कि आप 10वीं गणित के बोर्ड एग्जाम में इन सवालों को 30 सेकंड में हल कर सकते हैं? अगर नहीं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग पूरा का पूरा देख ले रहे हो तो मैं गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर से आने वाला एक क्वेश्चन भी आपसे छूट कर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है एक। कितना होता है दोस्तों? एक होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक चर है, जैसे x + 2 बराबर यहाँ पे 10 हो, तो अगर इसमें ये एक चर है, सिर्फ x जो है तो एक चर है, तो x बराबर क्या होगा? 10 - 2 मतलब 8 होगा। x का मान कितना है? एक सिंगल तो नंबर आया, 8 आया, एक हल आया, तो इसलिए हम इन्हें एक हल कहेंगे। एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक रैखिक समीकरण का घात कितना होगा? यानी रैखिक समीकरण मतलब क्या है? x का जो घात अगर 1 हो तो उन्हें हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे x के पावर 1 बराबर 2 हो, ये तो रैखिक समीकरण है। और इनका जो घात होता है दोस्तों 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। एक रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। दो चर इसमें इतना के कितने हल होंगे? तो दोस्तों दो चर जैसे ax + by + c बराबर अगर 0 हो तो इनमें पूछा है इनका हल कितना हो सकता है। तो अब इमेजिन करो दोस्तों, अगर आप x का मान यहाँ पे, अगर x का मान 0 रखोगे तो y का कुछ अलग आएगा, x का मान 2 रखोगे y का कुछ अलग आएगा, x का मान 3 रखोगे y का आएगा कुछ अलग। मतलब जब भी x का मान अगर बदलोगे तो y का भी मान अलग अलग बदल कर आएगा। तो इस हिसाब से देखोगे तो जैसे जैसे x का मान आप अनगिनत तरीके से रख सकते हो, इसी प्रकार y का भी मान अनगिनत तरीके से आ सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसकी हल कितना हो सकता है? अनगिनत यहाँ पे हल हो सकता है। नेक्स्ट, यदि इतना समीकरण इतना का हल हो तो k का मान क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 10x - 9y बराबर 12 में इसमें अब ध्यान से देखोगे दोस्तों, ये पहला वाला जो x का मान है, ये दूसरा जो वाला वैल्यू है ये y का मान है। तो जो जहाँ भी x है हम यहाँ ये रख लेंगे और 9y के जगह पर k रखेंगे। x जगह पर क्या रखना है? 2k - 1 बराबर 12। अब क्या करना है? हमें यहाँ पे गुणा करना है। 10 दूना 20 के और -10 से कम 10 और 9k हो गया। ठीक है, बराबर 12। अब इस हिसाब से देखो 20 में से 9 घट गया दोस्तों, कितना हो गया? 11k और यहाँ 12। अब -10 को उधर लेकर जाएंगे तो +10 यानी 22 हुआ। तो 11 दूना होगा दोस्तों 22। तो इसमें k का जो मान आएगा 2 आएगा। k का मान कितना आएगा? 2 आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन्होंने बोला है इतना और इतना के कितने हल होंगे। तो यहाँ पे अगर हमें चेक करना है कितने हल होंगे, तो इसके लिए अगर देखो दोस्तों a1/a2 हो बराबर b1/b2 हो बराबर c1/c2 हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन है ये पहला। दूसरा कंडीशन यहाँ लिखूंगा a1/a2 हो नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तीसरा है कंडीशन a1/a2 हो बराबर b1/b2 हो बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। 3 में अलग अलग कंडीशन मैं लिखा हूँ और तीनों कंडीशन में आपका आंसर लिख रहा हूँ। तो दोस्तों अगर इस कंडीशन का होगा तो यहाँ पे इनका जो दोनों जो ग्राफ का जो दोनों लाइन होगा एक बिंदु पे आएगा। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? यहाँ पे प्रतिच्छेदी आएगा, जबकि यहाँ पे समांतर आने वाला है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं दोस्तों संपाती। ठीक है, संपाती है। अच्छा, इनको हम क्या कहेंगे? ये है संपाती। इनको हम कहेंगे प्रतिच्छेदी। ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं और इनका जो हल है ये समांतर है। ये कैसा है जी? दोनों रेखाएं ये समांतर रेखा है। दूसरा कंडीशन ये जानो कि संपाती का मतलब यहाँ होता है आश्रित। क्या होता है दोस्तों? ये होता है आश्रित। इनको हम बोलते हैं संगत और इन्हें बोला जाता है असंगत। अब इनको समझना है तो ये समझो,
जो संपाती है, आप देख रहे हो कि दोनों जो रेखा है हर एक बिंदु पर यहाँ पे देख सकते हो, संपाती का मतलब होता है कि यहाँ पे दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे को हर एक बिंदु पर काट रहे हैं, यानी अनेकों बिंदु पर काट रहे हैं। तो इसलिए इसका जो हल होगा अनेक हल होगा। कितना होगा दोस्तों? अनेक हल हो सकता है या अनगिनत हल हो सकता है। यहाँ पर ये चूंकि एक बिंदु को काट रहे हैं इसलिए यहाँ पे एक हल होगा, एक हल होगा, या इन्हें अद्वितीय हल भी कहते हैं। यहाँ पे दोनों रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं तो इसलिए इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समझ में आया दोस्तों? इनका हल कोई भी नहीं होगा। तीसरा हम देख लेते हैं। अच्छा, इनको ये जो ये होता है इनको हम बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये होते हैं आश्रित बोलते हैं। इनकी रेखाएं एक दूसरे पर निर्भर है, हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, आश्रित है। इनको हम कहते हैं संगत। क्या कहते हैं दोस्तों? इनको कहते हैं हम संगत, और इन्हें हम कहते हैं समांतर, नहीं असंगत, असंगत। तो इन तीनों का मतलब बता रहा हूँ। हाँ, आश्रित का मतलब क्या है? ये हर एक बिंदु को काट रहे हैं एक दूसरे के ऊपर जो होते हैं तो इन्हें आश्रित कहते हैं। जब एक बिंदु को काट रहे हैं तो ये संगत है और ये असंगत है, क्योंकि इनका हल कोई है ही नहीं है। ठीक है, और एक और कंडीशन बता रहा हूँ, एक होता है विरोधी और दूसरा होता है अविरोधी। देखो दोस्तों, जिसका कोई ना कोई हल हो तो उनको हम कहेंगे अविरोधी। उनका विरोध क्यों करेंगे? विरोध किसका किया जाएगा? जिसका कोई हल नहीं होगा। तो हल किसका नहीं है? इसका हल नहीं है तो इनका हम विरोध करेंगे। ठीक है, ये है अविरोधी, क्योंकि इनका हल होगा। ये है अविरोधी, इनका हम हल विरोध नहीं करने वाले हैं। ये भी है अविरोधी। ठीक है, ये भी है अविरोधी। ठीक है दोस्तों, क्या आपको इतनी चारों बातें समझ में आए? तो जब भी मैं इस प्रकार के सवाल आएगा तो इन्हीं कंसेप्ट का आप प्रयोग करोगे, और मैं हर एक बार ये चीज़ें नहीं बताऊंगा, एक बार बता दिया। अब इनमें हमें बस ये इक्वेशन हमें देखना है, तो जिस इक्वेशन से जो चीज़ मिलेगा उस हिसाब से हम आंसर दे सकते हैं। तो पहला देखोगे यहाँ पर A1/A2 दिए हैं, A1/A2 यानी 2/4, 2/4। अच्छा, जिसका आंसर होगा 1/2। अच्छा, B1/B2, B1/B2 का मान क्या होगा? 3/6, 3/6। इसका भी आंसर क्या आएगा? 1/2। अच्छा, C1/C2 कितना है दोस्तों? 5/15, जो कितना आने वाला है? 1/3 आने वाला है। 5 एकम 5, 5 3 15। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर A1/A2 है बराबर B1/B2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 है, क्योंकि A1/A2 का भी मान 1/2 है, अब B1/B2 का भी मान 1/2 है, लेकिन C1/C2 का जो मान है वो 1/3 है। तो मतलब ये इसके बराबर नहीं है। तो ये कौन सी सिचुएशन से मिल रहा है? ये तीसरा सिचुएशन से मिल रहा है। अब तीनों सिचुएशन में कौन सा आंसर दिया है आप मिला लो। क्या हल दिया है? अद्वितीय हल बोला है, 3 हल। ये हल के बारे में पूछा है, तो हल वाला ही है अनेक हल, एक हल, कोई हल नहीं। तो समांतर वालों का हल क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी? डी होगा। तो इस प्रकार के सवालों को आप इन कंसेप्ट का प्रयोग करके आप हल कर सकते हो। इतना और इतना के हल है, कितना है? तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। x + y = 3 है और यहाँ है 3x - 2y = 4 है। तो यहाँ पे हमें किसी x या y के मान को बराबर करना होता है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें हम 3 से गुणा कर देंगे और इसमें हम बेसिकली दूसरे वाली इक्वेशन में 1 से गुणा करेंगे, ताकि ये दोनों जगह x का मान बराबर हो जाए। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो 3x होगा और यहाँ पे +3y होगा और प्लस 3 3 का 9, यहाँ पे होगा 3x - 2y = 4 एकम 4 होगा। तो अब यहाँ पे हम घटा देंगे, घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या होगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 3 और 2 यहाँ पे 5y हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कट गया। यहाँ 9 में से 4 घट गया, यहाँ भी 5 हो गया, तो 5 से ये 5 कट गया, y का मान आ गया दोस्तों 1 आया। तो आप मिलाओ इन चारों ऑप्शन में y का मान कहीं 1 है क्या? यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। चल अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, रैखिक समीकरण इतना और इतना के हल कितने होंगे? तो
मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो पहला इक्वेशन है 5x प्लस 2y बराबर 16 है, दूसरा इक्वेशन है 7x माइनस 4y बराबर 2 है। हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन में किसी एक वैल्यू को बराबर करना है, या तो x के मान को या तो y के मान को। मुझे ये वाला वैल्यू बराबर करना आसान दिखा, तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 2 से गुणा कर लूँगा, यहाँ पर इस दूसरे वाले इक्वेशन में 1 से गुणा करूँगा, तो ऐसे में ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर 2 से गुणा करूँगा तो 5 दूना 10x, 2 दूना 4y, 2 दूना 4y या 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करूँगा तो 7x माइनस 4y, और यहाँ होगा 2 एकम 2 ही होगा। अब हम आसानी से इन्हें कटा सकते हैं। तो आपको पढ़ाया गया है कि प्लस हो और माइनस हो तो ऐसे कंडीशन में कटाने के लिए जोड़ते हैं, ऐसे कंडीशन में जोड़ते हैं, क्योंकि असमान चिन्ह है, जुड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। यहाँ प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो प्लस होगा। तो 10 7 यहाँ पे 17x हो गया, और 32 2 हो गया 34। तो यहाँ से कटा सकते हो, 17 दूना 34, x का मान आ गया दोस्तों 2। तो अब देख सकते हो x का मान 2 आ गया। तो अब यहाँ पे आंसर मिलाओ, x का मान 0, x का मान 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि x का मान 2 जगह है, 2 जगह 2 है। तो ऐसे कंडीशन में अब हमें y का भी मान निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं, देरी किस चीज़ की। तो एक कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, 5x प्लस 2y बराबर 16 है, ठीक है। x का मान 2 रखना है, तो इसमें x के मान 2 रखूँगा तो 5 दूना यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2y है, यहाँ पर 16 है, ठीक है। तो 2y बराबर क्या होगा दोस्तों, 16 माइनस 10 मतलब 6। तो 2 से ये 6 कट जाएगा, तो 2 3 6, x का मान कितना है 3। तो इन दोनों में देखो, x का मान जहाँ 2 था, y का मान 3 कहाँ है, यहाँ है, इसलिए आंसर यहाँ भी होगा क। आई होप इतनी बातें समझ में आ रही होगी और आपको अप्रोच भी समझ में आ रहा होगा कि अब दोस्तों यहाँ पे हमसे ये पूछ रहे हैं, इतना और इतना के हल कितने हैं, के हल क्या है। तो ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, a1 बटे a2 निकाल लेंगे, a1 मतलब 1 बटा -3। अच्छा, b1 बटे b2 निकाल लेते हैं, तो b1 का मान 2 है और b2 का मान है -6। तो ये भी कट करके कितना आंसर आएगा, -1 बटा 3। अच्छा, c1 बटे c2 कितना होगा भाई, यहाँ 5 है और यहाँ पर क्या है 1 है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को मैं देख पा रहा हूँ, ये किस फॉर्म में, a1 बटे a2 है और b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तो यहाँ पे देख रहे हो a1 बटे a2 का भी मान 1 बटा 2 -1 बटा 2, यहाँ भी -1 बटा 2, ये बराबर है जबकि ये बराबर नहीं है। तो इस हल को हम कौन सी रेखाएं बोलते हैं, समांतर होती है, इनकी रेखाएं समांतर होती है, और जो समांतर होती है उनका कोई हल नहीं होता है, जो समांतर होती है इनका कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर होगा सी। रैखिक समीकरण u इतना और इतना क्या है, तो इसको भी हम सेम काम करेंगे, a1 बटा a2 कर लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ 1 है, 1 बटा 2 होगा। अच्छा, b1 बटा हम b2 कर लेते हैं, तो यहाँ 3 है और वहाँ पर -5 है, ठीक है। और c1 बटा c2 यहाँ कर लेते हैं, यहाँ -4 है, यहाँ -1 है। तो यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रहा हूँ दोस्तों, हालांकि हमें ये वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि एक का मान 1 बटा 2 है, दूसरे का मान -3 बटे 5 है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि a1 बटे a2 है, नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है। तो ऐसे सिचुएशन में इन्होंने क्या पूछा है कि क्या हल होगा, ये देखो, विरोधी, अविरोधी और आश्रित पूछा है। तो ऐसे में जो हल आता है दोस्तों ऐसे होता है, इनका एक हल होता है। तो मैं आपको बताया था, जिसका हल होगा, जिनका कोई ना कोई एक हल हो या अनेक हल हो, उनका हम विरोध नहीं करने वाले हैं। विरोध किसका करेंगे, जिसका कोई हल नहीं आए, जिसका कोई हल नहीं आएगा उसका हम विरोध करेंगे, भाई वो निकम्मा है, वो हल नहीं ला रहा है। तो इसका तो हल एक होता है, एक होता है, हल होता है, तो इनका हम विरोध तो नहीं करने वाले हैं। और ये आश्रित भी नहीं, आश्रित मतलब अनेकों जो हल हो उनको आश्रित कहेंगे। तो आंसर क्या होगा, अविरोधी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, अविरोधी, इनका हम विरोध नहीं करेंगे। नेक्स्ट, यदि समीकरण इतना और इतना के कोई हल नहीं है, तो इसमें k का मान पूछा है। तो दोस्तों अब भी बताया कि अगर जहाँ पे कोई हल नहीं होता है तो a1 बटे a2 होता है, b1 बटे b2 होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 होता है। तो हमें अगर आंसर निकालना है तो इस बराबर वाले इक्वेशन को हम लेंगे, ठीक है। चलो
ये जब कोई हल नहीं होता है तो इसका इक्वेशन कुछ ऐसे बनता है। तो देख लो A1 का मान है k, अब A2 का मान है 6 और यहाँ B1 का मान है -5 और B2 का मान है 2। तो ऐसे सिचुएशन में क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2k बराबर 6 × 5 = -30 होगा। इसको कटा देंगे तो -15 आया, 15 दूना 30 होगा। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? -15 आएगा। ऐसे आप हल कर सकते हो इजीली। समीकरण युग्म इतना इतना का क्या हल होगा? चलो सेम टू सेम। अब यहाँ भी मैं A1/A2 निकाल लूँगा, 2/4 होगा, इनको कटा दूंगा तो 1/2 आएगा। अच्छा, B1/B2 मैं निकाल लूँगा, तो B1 का मान है यहाँ 1 है और B2 का मान क्या है? 2 है, ठीक है। अच्छा, C1/C2 देख लो, यहाँ C1 का मान 6 है, C2 का मान है 4। तो ऐसा कंडीशन में देख सकते हो कि इसमें कुछ इस प्रकार का सिचुएशन है, A1/A2 है बराबर B1/B2 है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर वैल्यू है। जबकि यहाँ देखोगे 6/4 है, मतलब ये बराबर नहीं है C1/C2। तो ऐसे में जो हमारा हल आता है, यहाँ पे हमारा जो ग्राफ आएगा वो कुछ समांतर बनता है। तो समांतर के लिए क्या बताया गया था? कोई हल होगा क्या? यहाँ पे एक हल होगा क्या? एक हल होगा? नहीं, गलत है। 2 हल होगा? नहीं, ये एक दूसरे को कहीं काट ही नहीं रहा है। जब यहाँ पे एक दूसरे को कोई काट ही नहीं रहा है तो हल कितना होगा? कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट, समीकरण इतना इतना का हल है, देख लेते हैं। फिर से हम वही काम करेंगे, A1/A2 यानी 2/4। अच्छा, B1/B2 कितना होगा? 3/6। अच्छा, इसको भी कटा दूंगा तो 1/2 हो जाएगा, 3 दूना 6। इसको भी कटा दूंगा तो 1/2 हो जाएगा। अच्छा, C1/C2 निकाल लेता हूँ, 5/15। यहाँ भी कितना होगा? 1/3, 5 3 15। तो आप फिर से देख रहे हो कुछ इसी प्रकार का सिचुएशन है। A1/A2 है बराबर B1/B2 है और नॉट इक्वल टू C1/C2 है। यहाँ भी इसमें जो रेखाएं आती है समांतर आती है, समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, क्योंकि एक दूसरे को कहीं काटते ही नहीं है। चलो अगला सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है, यहाँ पे देख लेते हैं। ये कह रहे हैं इतना और इतना के कोई हल ना हो। अच्छा, कोई हल नहीं होगा तो तब से हम उसी प्रकार का इक्वेशन पढ़ लें, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 हो। ठीक है, तो इसमें हम देख ले रहे हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर A1 का मान 3 है, A2 का मान 6 है, अब बराबर B1 का मान -1 है और B2 का मान कितना है? -2 है। अच्छा, नॉट इक्वल टू C1 का मान कितना है? यहाँ 5 है और C2 का मान क्या है? K है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें K का मान निकाल करके मिलाना है, ये किससे ये मान मिल रहा है। तो चलो, तो इनके साथ हम रिलेशन लगा दे रहे हैं। तो -K का इसके साथ गुणा करेंगे तो -K होगा। माइनस माइनस कटा देते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। हाँ, K हो जाएगा यहाँ पर और 5 दूना यहाँ पे दोस्तों होगा 10। अब बीच में नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल लगाएंगे, आंसर मिला लो। ऑप्शन नंबर C आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों? C आ रहा है। चलो नेक्स्ट, चलो K किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना के अनगिनत हल होंगे। तो दोस्तों अनगिनत हल कब होता है? जब A1/A2 हो, B1/B2 और C1/C2, अगर ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं तो इनका अनगिनत हल होता है। तो अनगिनत हल में अब हमें मान रखना है, A1 का मान 4 है और A2 का मान कितना है? 2 है। ठीक है, B1 का मान K है और B2 का मान है -4, C1 का मान 6 है और C2 का मान है 3। अब इनमें हल करके हमें किस चीज़ का मान निकालना है? K का निकालना है। तो हम 2 इक्वेशन बना सकते हैं, इसके साथ भी हम हल निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा, या इसके साथ भी बना सकते हैं। जिसके साथ आपको निकालना हो वो निकाल सकते हो। तो 4 चौका कितना होगा दोस्तों? अच्छा, इसका K में, चलो इसको निकाल लेता हूँ। K में 3 से गुणा करूँगा 3K हो जाएगा और 6 चौका कितना होगा? 24 -24 हो जाएगा। 3K में गुणा करूँगा 3K होगा, 6 चौका -24 होगा, 8 3 का कितना होगा? 24। तो K का मान आएगा -8। आंसर मिला लो, कहीं पर -8 है क्या? लगा लो।
तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, देख लो यहाँ से भी निकाल दे रहा हूँ। k में 2 से गुणा करूँगा 2k होगा, 4 चौका माइनस 16 होगा, ठीक है, 2 8 16, यहाँ भी आंसर -8 ही आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप जिस तरीके से बनाओगे आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं आएगा। चलो अगला सवाल है कि 2x + 3y = 11 और 2x - इतना y के हल कितने हैं। तो हल इसको फिर से सॉल्व करेंगे हम विलोपन विधि से। जैसे 2x + 3y = 11 है और यहाँ क्या है 2x - 4y = -24 है। तो इनको हल करना है। तो यहाँ पर ये तो बहुत आसान हल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह सेम वैल्यू है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो मतलब घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो प्लस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस। ये 2x से 2x कट गया, यहाँ +4y या +3y 7y हो जाएगा, यहाँ पे 24 और ये 7 कितना होगा 7 35 होगा दोस्तों, और ये 7 5 35 हो जाएगा। y का मान आ गया यहाँ पर 5। तो देखो तो दोस्तों y का मान इसमें 5 कहीं है क्या? हाँ, शुक्र है कि यहाँ पे एक ही जगह 5 है, यहाँ पे -5 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, इसलिए आंसर कौन सा होगा? घ। तो इस तरह आप इजीली आप सवाल को बना सकते हो। देखने में लगेगा कि आपसे ये लंबा जाने वाला है। अगला सवाल, यहाँ यदि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी, क्या होगी? अरे संगत होता है तो क्या होता है? मैं आपको बताया कि संगत 2 कंडीशन में होता है। एक यहाँ पर ये ऐसे है, इनको हम संगत कहते हैं, ठीक है। अच्छा, संगत मतलब जिसका कोई हल हो। संगत का मतलब क्या है? जिसका कोई हल हो। तो हल तो समांतर वालों का हल नहीं होता है क्या? हमेशा प्रतिच्छेदी वालों का ही हल होता है क्या? नहीं, संपाती वालों का भी हल होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। हमेशा संपाती वालों का होगा क्या? नहीं, ये संपाती और प्रतिच्छेदी दोनों का हल होता है। यानी जो रेखाएं ऐसी हो इनका भी हल होता है, और जो रेखाएं ऐसी हो मतलब एक दूसरे पर हो इनका भी हल होता है। तो ऐसी रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। और संगत कंडीशन में ये आंसर होगा घ। नेक्स्ट, के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना रेखा के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों संपाती रेखाओं का मतलब क्या है? संपाती का मतलब होता है A1/A2 हो, B1/B2 हो और नॉट इक्वल बराबर C1/C2 हो। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं कहते हैं। तो हम देख लेते हैं, यहाँ 3 है, 3 बटा क्या होगा 6 बराबर B1 का मान है -1 और यहाँ पर क्या है -K बटा में -K होगा, और C1 का माइनस है -8 और C2 का मान कितना है -16। तो इनमें हमें क्या निकालना है? K का मान निकालना है दोस्तों। तो K का मान कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई भी रख लो। इसमें ये माइनस है, माइनस कट गया, 3 में K से गुणा करूंगा 3K होगा, 6 एकम 6 होगा, 3 दूना 6। तो K का आंसर आया 2। देखो तो कहीं आंसर K का मान 2 है क्या? ऑप्शन नंबर क में है, यानी ऑप्शन नंबर 1 में है, हम आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, हाँ, ये बोल रहे हैं कि आलेख 2 सरल रेखाएं हैं। समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख 2 सरल रेखाएं हैं, जो क्या है? ये पूछा है कि संपाती है, समांतर रेखाएं या केवल एक बिंदु पे। अगेन हम वही काम करेंगे, A1/A2 करेंगे, 6/3, आंसर क्या आएगा 2/1। अच्छा, B1/B2 कर लेते हैं, -2/-1, क्या आएगा आंसर 2/1। अच्छा, C1/C2 कर लेते हैं, C1 का मान क्या है 9 है और इसका मान 12 है। तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देखोगे तो ये A1/A2 है बराबर B1/B2 है और नॉट इक्वल टू C1/C2 है। तो ये किस चीज़ का ग्राफ होता है? ये तो समांतर रेखाओं का ग्राफ होता है। तो समांतर रेखाओं के लिए क्या लिखोगे? ऑप्शन नंबर बी बोलोगे ना, इजी है, आसान है, ठीक है। जब आप चीज़ों को समझ जाओगे ना तो आप डायरेक्ट ही सवाल को लगा लोगे। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सवाल को लगाऊंगा। जैसे यहाँ पे देख सकते, इनको देख सकते हो क्या हल है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या हल होगा। यहाँ इसका मान आएगा 1/2, इसका मान है 2/4, इसका मान क्या है? अब डायरेक्ट मैथ, ये कितना है 4/8। तो इनको मैं कटा लूँगा तो क्या होगा 2 दूना 4, ये 4 दूना 8। तो ध्यान से देख रहे हो, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये तीनों 1/2 है, यानी ये तीनों वैल्यू
बराबर है। अच्छा, तीनों बराबर में क्या होता है? एक हल होता है क्या? नहीं। दो हल होता है क्या? कोई हल नहीं होता, ये भी नहीं होता। आंसर क्या होगा? अनगिनत हल होता है। मतलब A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2 होता है तो अनगिनत हल होता है, अनेक हल होता है। नेक्स्ट, दो चरों में अघातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या कितना होगा? अब बताओ, प्रतिच्छेदी रेखा हो तो एक बिंदु पे काट रहा है, तो एक बिंदु के लिए क्या हल होगा? सिर्फ एक हल होगा, ऑब्वियस बात है, एक हल होगा। रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय होने के आलेख क्या होता है? अच्छा, अद्वितीय का मतलब क्या होता है? अद्वितीय मतलब होता है एक हल। एक हल क्या होगा दोस्तों? एक हल। एक हल कब होता है? जब ये एक बिंदु को काट रहे हैं, और एक बिंदु को काट रहे हैं तो इनको हम क्या नाम देते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं नाम देते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अच्छा, इतना का गुणक इतना है तो n का रूप क्या होगा? रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितना होता है? वही रैखिक समीकरण, इन्होंने बोल दिया है कि मान लो ये रैखिक समीकरण है, इसमें चर का घात कितना होगा? ऑब्वियस बात होगा, एक होगा। कितना होगा? एक होता है। एक चर में रैखिक समीकरण के व्यापक रूप क्या होता है? एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? bx a नहीं, इसका व्यापक रूप तो दोस्तों ये वाला होता है। इसका व्यापक रूप ax प्लस b बराबर 0 होता है, ये याद रखना, ठीक है। अगला सवाल, अगर दिए गए समीकरण इतना इतना हो तो a का मान क्या होगा? तो देखोगे इन्होंने पूछा है कि a का मान क्या होगा। जैसे यहाँ पे चलो हल कर लेता हूँ, 5x प्लस 3y बराबर a है, ठीक है। x का मान 1 है और y का मान भी 1 है, तो यहाँ पे रख लो 5 गुणे 1 और प्लस 3 गुणे 1 बराबर a। तो 5 से कम 5, 3 से कम 3, 5 3, a का मान हो गया दोस्तों 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट, समीकरण इतना का हल कितना होगा? भाई इसका हल क्या होगा? इसमें चारों में देखना है हमें, इसी में देखो, इसी में देखो। अगर यहाँ पे मैं सपोज क्या रख लूँ, चल सपोज अगर मैं y का मान क्या रख लूँ? 0 रख लूँ, तो क्या होगा? x का मान 4 होगा क्या? होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ y का मान इन्होंने ये पहला वाला x का मान है, इसका दूसरा वाला y का मान है, तो इसमें चेक कर लो बारी बारी से रख कर। यहाँ पे मैं 0 रखा तो 2 गुणे 0, x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। 0 रखा तो 4 आया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा। बाकी रखोगे तो नहीं आया। चल, इतना हो तो समीकरण इतना में a का मान क्या होगा? अभी मैंने बताया कि जैसे ax माइनस 2y बराबर 10 है, तो इसमें x का भी मान 1 रख लो, तो x गुणे 1, a गुणे 1 और 2 गुणे 1 बराबर 10। ये कितना होगा दोस्तों? a माइनस 2 एकम 2 बराबर 10। तो a का मान कितना होगा? 10 और 2, a का मान हो गया 12, ठीक है। 10 2 12 हो गया। आसानी से हल कर सकते हो, ठीक, आसान है। इसमें x का मान पूछा है हमसे, x का मान पूछा है, तो 2x प्लस 9 बराबर 0 हो, तो x बराबर क्या होगा दोस्तों? माइनस 9 बटे 2 होगा। इजी है, माइनस 9 बटे 2। नेक्स्ट, इतना के हल x और y के मान क्या होगा? इसमें फिर से हमें क्या रखना है? इसमें हमें फिर से वहीं रखना है, चेक करना हमें। अगर सोचो यहाँ पर 1 रखो, 3 एकम 1 y का, ये पहला वाला x का मान है, दूसरा वाला y का मान है, इसमें का सबका, तो हम चेक करते हैं, पहले वाले पर चेक करते हैं। x का y का मान 1 रखूँ तो 3 एकम 3 और ये इधर जाएगा, तो 7 में से 3 घट जाएगा, यहाँ पे 4 और ये इसका आंसर 2। तो ये तो मुझे लग रहा है पहला ही होगा। अब रख कर देख लो, यहाँ पे 2x। अब आपको ये नहीं समझ में आया तो ये दोनों वैल्यू रखो, क्या ये 7 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमने यहाँ पे 2 रखा, तो 2 दूना 4 और 1 रखूंगा तो 3 एकम 3, 4 3 7 हुआ क्या? बिल्कुल होगा। यहाँ देख लो, अब x का मान अगर 1 रखोगे 2 एकम 2 होगा, और y का मान 2 रखोगे, y का मान 2 रखोगे तो 3 दूना 6 और 2 8 हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, ठीक है। कई तरीका है इसको सॉल्व करने का। दो चर वाले रैखिक समीकरण एक रैखिक समीकरणों का क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? युग्मक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एक युग्मक कहलाता है। दो चरों में दो रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण का क्या कहलाता है? जैसे मान लो दो रैखिक समीकरण हो, a1x b1y बराबर c1, अच्छा a2x b2y बराबर c2, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एक युग्म बोलते हैं, एक जोड़ा कहते हैं।
इतना का एक समीकरण अगर x बराबर 1 है तो y का मान कितना होगा। तो रख लो भाई, x प्लस 2y बराबर ये 5 है, तो x का मान 1 रख लो, ये 2y बराबर ये यहाँ 5 हो गया, तो 2y बराबर क्या होगा 5 माइनस 1 मतलब 4 होगा, और 2 से 2 ये कट गया, 2 दूना 4, y का मान आ गया 2। y का मान कितना है दोस्तों 2 आया। चल नेक्स्ट, इतना में x का मान 1 हो तो y का मान क्या होगा। इतना में x का मान 1 हो तो y का मान क्या होगा 2x प्लस 3y बराबर 5 है। अगर x का मान 1 रख लूँ तो 2 गुणे 1 प्लस 3y बराबर 5 होगा, तो 3y बराबर 5, ये 2 एकम 2 को हम इधर लेकर जाएंगे तो माइनस 2 होगा, 5 में से 2 घट गया 3, 3 से ये 3 कट गया, 3 एकम 3, y का मान होगा 1। सिंपल। नेक्स्ट समीकरण ए, इसमें अगर x का मान 2 y का मान 1 हो तो a का मान क्या होगा। तो रख लो भाई 2x प्लस 3y बराबर a है, तो x का मान 2 रख लो और y का मान 1 रख लो, बराबर 9 कर लो, माफ़ करना यहाँ पर a है, 2 दूना 4 और 3, ये तो 7 आ गया, a का मान कितना होगा 7 होगा, देख लो। हाँ, निम्नलिखित में कौन समान युग्म x माइनस 2y के हल है। हाँ, इसके हल है तो यहाँ x माइनस 2y बराबर 4 है। तो अब क्या करोगे, चेक करोगे यहाँ x और y का मान रख कर चेक करोगे कि क्या ये 4 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो सोचो अगर मैं x का मान 1 रखूँ और y का मान क्या रखूँ, यहाँ पर भी 1 रखूँगा, तो ये तो नहीं आया, 2 दूना 4 में से 1 घट गया माइनस 3, ये नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा दूसरा मैं चेक करता हूँ, अगर सोचो इसमें x का मान 2 रखूँ और y का मान यहाँ 0 रखूँगा, तो यहाँ भी ये 4 के बराबर नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी भी नहीं होगा। अच्छा x का मान मैं 6 रख लूँ, यहाँ 6 होगा, और y का मान 1 रखूँ तो 2 एकम 2, 6 में से 2 घट गया 4 आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। तो ऐसे आप इजीली आप सवाल को एग्जाम। हाँ, इतना के हलों की संख्या कितना होगा। अच्छा यहाँ पे देखोगे y बराबर 3x प्लस 5 है। अगर सोचो x का मान हमने कुछ रखूँगा, मैं 2 रखूँगा, अगर x का मान यहाँ पे 2 रखूँगा तो 3 दूना 6 5 11 हो जाएगा, y का मान हमने x का मान यहाँ 2 रखा तो y का मान कितना हो गया 11 हो गया। अच्छा x का मान 0 रखूँगा तो 0, 3 गुणे 0 मतलब 0, y का मान आ गया 5। अच्छा x का मान 10 रखूँगा तो 10 3 30 है, 30 5 35 होगा। तो ऐसे ही x का मान कुछ और रखोगे तो y का कुछ मान कुछ और आएगा। मतलब ऐसे ही आप इसका हल कितना निकाल सकते हो, अनगिनत इसका हल निकाल सकते हो, इसमें सोचने वाली क्या बात है। नेक्स्ट, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाएगा यदि उनके अनेक हल हो। उनके हल, हाँ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म संगत कहलाएगा यदि उनके हल शून्य हो, बिल्कुल नहीं, कम से कम एक हल हो, इनमें से कोई नहीं, एक हल हो, मतलब कम से कम एक हल होना चाहिए। मतलब संगत कहलाने के लिए कम से कम एक हल होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि एक होगा तभी होगा, कम से कम एक हल हो, 2 हल हो, अनेक हल हो, इन सब कंडीशन में हम संगत कह सकते हैं। तो ऑप्शन होगा सी। के किस मान के लिए इतना और इतना का संपाती हल होगा। तो संपाती के लिए दोस्तों हमने पढ़ा है a1 बटे a2, b1 बटा b2 पढ़ा है और c1 बटा c2 हमने पढ़ा है। तो अब संपाती में देख लो, देख सकते हो यहाँ 1 बटा 2 होगा और 2 बटा k होगा और क्या हल होगा 7 बटा 14 होगा। तो कोई भी 2 इक्वेशन ले लो, हल कर लो, 2 एकम k एकम k और 2 दूना 4, k का मान कितना है दोस्तों 4 आ गया। अब ऐसे भी हल कर सकते थे, 7 k हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 चौका 28, यहाँ भी k का मान 4 आ गया, यहाँ भी k का मान 4 आया। तो आप किसी भी अनुसार बदलोगे, सही कंसेप्ट रखोगे तो आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं आएगा। हाँ, युग्म समीकरण इतना और इतना का निकाय क्या है, तो देख लेते हैं। निकाय अगर चेक करना है तो a1 बटा a2 यानी 2 बटा 4, इन कट करके कितना आएगा 1 बटा 2, अब b1 बटे b2 निकाल लो तो होगा 3 बटा 6, यह आया हुआ 1 बटा 2, और c1 बटा c2 क्या है भाई 5 बटा 9 आ रहा है।
तो मैं एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया कि A1 और B1, A1 बटे A2, B1 बटे B2 बराबर है, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। तो ऐसे हल को क्या बोलते हैं? A1 बटा A2 बराबर हो, B1 बटा B2 भी एक दूसरे के बराबर हो, लेकिन C1 और C2 के बराबर नहीं है। ये तो समांतर रेखाओं का ग्राफ होता है। असमांतर रेखाओं में क्या असंगत होता है? क्या बिल्कुल असंगत होता है, क्योंकि उसका हल कोई होता ही नहीं है, तो इसलिए हम उन्हें असंगत कहते हैं। ठीक है, हाँ। इतना और इतना के अनगिनत हल होंगे, तो के का मान क्या होगा? अनगिनत हल क्या होता है? जब A1 बटे A2 हो और B1 बटे B2 हो और C1 बटे C2 हो, ठीक है, तो इनको हम अनगिनत हल कहते हैं। अब इसमें मान रख लो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, 1 बटा 5, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर k है। अरे भाई गुणा कर लो, k हो जाएगा यहाँ। अरे k एकम k, अब 5 दूना 10, क्या मान आया भाई? 10 आया। हल कर लो, इजी है। आपको क्या लग रहा है, मतलब मैथ भारी होता है क्या? यदि रेखाएं समांतर हो तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। और इस स्थिति में समीकरण युग्म कैसा होता है? मतलब अब अगर रेखाएं समांतर हो तो उनका कोई हल नहीं होता है, और ऐसे में उनको क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। ऐसे को क्या कहते हैं? असंगत कहते हैं। ठीक है, इतना और इतना की रेखाएं कैसी होगी? तो A1 बटा A2 मैं निकाल दे रहा हूँ, 1 बटा 3, 1 बटा 3। अच्छा, B1 बटा B2 निकाल दे रहा हूँ, 2 बटे 4 माइनस 2 बटे 4। तो हमने क्या देखा? A1 बटे A2, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू हमने देखा B1 बटे B2 है। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इनमें क्या हल होता है? इनकी जो ग्राफ आती है कुछ ऐसे आती है, मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं आती है। कैसे आती है? ये माफ़ करना, यहाँ प्रतिच्छेदी रेखाएं होगा, ये नहीं होगा, संपाती भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ये यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। यदि रैखिक समीकरण युग्म का असंगत हो तो निरूपित करने वाली रेखाएं कैसे होगी? भाई जो असंगत होता है, असंगत कौन होता है? जिनका कोई हल नहीं होता है, मतलब वो समांतर रेखाएं होती है। असमांतर रेखाओं को ही क्या बोलते हैं हम? असंगत कहते हैं। चलो, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल बीजीय विधि से ज्ञात किया है, जिसके अंतर्गत होता है, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल बीजीय विधि से ज्ञात किया जाता है, जिसके अंतर्गत आता है विलोपन भी, प्रतिच्छेदी और ये। भाई इसमें तीनों विधि आता है, इसमें ये तीनों विधि आता है। इन तीनों विधि से हम निकाल सकते हैं। समीकरणों के हल में कौन कौन सी विधि अधिक उपयोगी है? भाई समीकरणों को हल करने में तो देखो, मेरे हिसाब से क्या, विलोपन विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि विलोपन विधि से बहुत आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हो, यानी मिनिमम समय में आप हल कर सकते हो। इसलिए आंसर यहाँ पे डालोगे क्या? विलोपन विधि। चलो, एक और सवाल है कि यदि युग्मक रैखिक समीकरण से प्राप्त आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हो। हाँ, मतलब यदि युग्मक जो है रैखिक समीकरण से प्राप्त आलेख एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करते हो, तो इसका हल क्या होगा? अनेक हल होगा? नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अनंत हल होगा? ये भी नहीं, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है एक हल। क्या होता है? एक हल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और नए नए तरीके आपको इसमें दिखा होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में।